ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में स्वागत है। हमारे प्रदेश के जिन किसान भाइयों ने मिर्च की खेती की है, उनको फसल से अधिक पैदावार मिले, इसके लिए मिर्च की फसल में कुछ कार्यों को करना जरूरी है। तो मिर्च की फसल से अधिक पैदावार लेने के लिए कौन कौन से कार्यों को करें, इस बारे में जानकारी दे रहे हैं विषय विशेषज्ञ अनुराग पटेल। इस समय आपके लिए ज़रूरी हो जाता है कि फसलों का ऐसा प्रबंधन किया जाए ताकि अच्छा से अच्छा उत्पादन आए। किसान भाइयों, इस समय आपकी मिर्च की फसल फलन की अवस्था में होगी। आज हम समसामयिकी की बात करेंगे। तो किसान भाइयों, सबसे पहले तो आपको खरपतवार प्रबंधन है। यदि आपने मेड़ पर फसल को लगा रखा है और पॉली मल्चिंग कर रखी है तो खरपतवार की बहुत ज़्यादा समस्या आपके खेत में नहीं आएगी। अगर आजू बाजू खेत में मेड़ों पर कोई प्रकार के खरपतवार हैं तो उनको उखाड़कर उनको नष्ट कर दें। किसान भाइयों, मिर्च की फसल से अच्छा उत्पादन प्राप्त करने के लिए फसल में सही समय पर सिंचाई करना तो जरूरी होता ही है। साथ ही साथ मिर्च में घुलनशील उर्वरकों का संतुलित मात्रा में प्रयोग करना भी जरूरी होता है। इसलिए आप इन कार्यों पर विशेष ध्यान दें। किसान भाइयों, दूसरी बात है जल प्रबंधन की। जल जो है, जैसा कि आप जानते हैं, फसलों के लिए नमी बनाए रखना बहुत ज़रूरी है। फसलों में खासकर मिर्च के खेत में पानी का भराव एकदम से नहीं होना चाहिए, ना ही पानी की कमी होना चाहिए, मतलब कि एकदम से सूख जाए। अगर आपने मेड़ों पर लगा रखा है, ड्रिप सिस्टम लगा रखा है, तो दिन में 1 घंटा रोज़ अगर आप ड्रिप चला देते हैं तो फसलों के लिए पर्याप्त नमी मिल जाएगी। किसान भाइयों, जैसा कि जानते हैं कि ये जो फसलें हैं, इसमें अगर जल जमा हो जाता है तो इनमें कई प्रकार के रोग लग जाते हैं, जैसे जड़ सड़न रोग और तना विगलन रोग। इससे हमारी फसल सूख जाती है और फसल को नुकसान हो जाता है। जल भराव नहीं होना चाहिए। जल भराव को निकासी की नाली से उसको, अगर ज़्यादा पानी है तो निकाल देना चाहिए। किसान भाइयों, अब आता है बात पोषक प्रबंधन की। तो फसलों में पोषक तत्व बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं। आपने बुआई के समय जो भी पोषक तत्व दिए रहे होंगे, इसके बाद भी आप NPK का एक घोल जो है छिड़काव कर सकते हैं। 10-15 दिन में 200 लीटर पानी में घोलकर 1 लीटर 1 एकड़ के लिए सफिशिएंट होता है। 1 किलोग्राम NPK 19-19-19 या 052-34 का छिड़काव, 00-50 का भी छिड़काव कर सकते हैं। किसान भाइयों, इससे क्या है, पुष्प नहीं गिरते हैं और फलन अच्छी आती है। उसकी जो फल हैं मजबूत आते हैं, बड़े मोटे होते हैं और उसमें अच्छा भराव रहता है और तीखापन भी अच्छा आता है। किसान भाइयों, मिर्च की फसल लगाने मात्र से आपको अच्छा मुनाफा नहीं मिल सकता है, क्योंकि इस फसल में कई तरह के कीट और रोगों का प्रकोप होता है जो कि फसल को भारी नुकसान पहुंचाते हैं। इसलिए आप इनकी पहचान करके सही समय पर नियंत्रण करें। किसान भाइयों, अब हम बात करेंगे फसल सुरक्षा की। जैसा कि आप जानते हैं कि मिर्ची की फसल में रस चूसक कीट बहुत ही हानिकारक कीट हैं। इसमें जो कीट आते हैं वो जैसिड हैं, एफिड हैं, व्हाइट फ्लाई हैं। छोटे छोटे कीट होते हैं जो पत्तियों पर आकर रस चूसते हैं, और रस चूसते हैं तो उनकी पत्तियां जो हैं कटोरे नुमा हो जाती हैं, सिकुड़ जाती हैं, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया बाधित हो जाती है। इससे हमारी फसल की बढ़वार कम हो जाती है, फल फूल कम आते हैं और फसल की पैदावार में बहुत ही भारी नुकसान होता है। अगर इस प्रकार के कीट आपके खेतों में दिख रहे हैं तो इसमें 1 ग्राम इमिडाक्लोप्रिड प्रति लीटर पानी के साथ घोल मिलाकर आप छिड़काव कर देते हैं तो, या फिर 0.5 ग्राम थायोमिथाक्साम प्रति लीटर जो है छिड़काव करते हैं तो आपको जो है इन दोनों कीटों से निजात मिल जाएगी। इसके अलावा दूसरा जो सबसे खतरनाक और महत्वपूर्ण बीमारी है इसके लिए है, वो है वायरस की बीमारी है। ये है चुर्रा मुर्रा रोग जिसको कहते हैं, विषाणु जनित रोग है, ये मोज़ेक रोग है।
ये रोग जो है सफ़ेद मक्खी से एक पौधे से दूसरे पौधे में फैलाए जाते हैं और पत्तियों पर इनका असर दिखेगा। पत्तियां करली हो जाएंगी, पत्तियां कटोरे नुमा हो जाएंगी। और अगर इस प्रकार के कोई सफ़ेद मक्खी आपके खेत में दिख रही हैं और वायरस जनित कोई बीमारी आपके खेत में दिख रही है, चुर्रा मुर्रा टाइप का रोग से ग्रसित कोई पौधा है, तो सबसे पहले हम उन पौधों की पहचान करते हैं। पहचान करने के बाद खेत से उनको उखाड़ के उनको ले जाके आजू बाजू में कहीं ज़मीन के नीचे गाड़ देना चाहिए, क्योंकि सफ़ेद मक्खी इसको फैलाती है। तो सफ़ेद मक्खी के प्रबंधन के लिए हमें जो है इमिडाक्लोप्रिड 1 ग्राम प्रति लीटर की दर से छिड़काव कर देने से ये कीट जो है समाप्त हो जाता है। किसान भाइयों, मेरे द्वारा बताई गई बात जो है आपको यदि आप अमल में लाते हैं तो निश्चित तौर पर आप अच्छा उत्पादन पाएंगे और अच्छा लाभ कमा पाएंगे खेती। आइए जानते हैं अन्नदाता निशुल्क फोन के माध्यम से पूछे गए समस्याओं का समाधान। आज के अन्नदाता हेल्पलाइन में जिस प्रश्न को कार्यक्रम में शामिल किया गया है उसे पूछा है ग्राम रायपुर जिला पाली के किसान दिनेश कुमार ने। आप मिनरल बट्टिका बनाने पर जानकारी चाहते हैं तो दिनेश कुमार जी आपकी जानकारी के लिए प्रस्तुत है कार्यक्रम का यह अंश। यूरिया मिनरल मोलासेस ब्लॉक जो है ये दुधारू पशुओं के लिए काफ़ी ज़रूरी है, खास करके वैसे जानवरों के लिए जो ड्राई फॉडर बेस्ड जिनका खाना है, जो शहरी क्षेत्र के जो डेयरी फार्म्स हैं या वैसे किसान जिनको पूरे साल पर्याप्त हरा चारा का उपलब्धता नहीं हो पाता है, वैसे डेयरी फार्मर्स के लिए ये काफ़ी बहुत ज़रूरी है। इसमें नाम से ही क्लियर है, यूरिया मिनरल मोलासेस ब्लॉक, यानी ये ईंट के फॉर्म में ब्लॉक होता है, लीक होता है, जो दुधारू पशुओं के लिए चाटने के लिए उसको रखते हैं। जनरली इसको जहाँ पे गायें हमारे दुधारू गायें खाती हैं उसी के नाद के पास रखा जाता है। पशु चॉकलेट यानी कि मिनरल बट्टिका को गुड़, यूरिया, मोलासिस, सोडियम बेंटोनाइट, कैल्साइट पाउडर, गेहूं का चोकर, राइस पॉलिश, कुल्थी, खनिज मिश्रण, नमक और अन्य सामग्री के उपयुक्त अनुपात में मिश्रण के द्वारा तैयार किया जाता है। ये दुधारू पशुओं के लिए ऊर्जा, प्रोटीन और खनिज तत्वों को आसानी से उपलब्ध कराने का बेहतर स्रोत है। इसमें मोलासेस है जो एक एनर्जी का सोर्स है, यूरिया डाला जाता है, व्हीट ब्रान का इस्तेमाल होता है, उसके अलावा बेंटोनाइट्स वगैरह यूज करते हैं। इसके अलग अलग कंपोजिशन है, वो डिपेंड करता है किस एरिया के लिए बनाया जा रहा है और इसका साइज भी वेरी करता है। और मिनरल्स वो जो सबसे ज़रूरी है रिप्रोडक्टिव फंक्शन को, उनको परफॉर्मेंस को बनाए रखने के लिए और भी कुछ डाला जाता है इसमें सीमेंटिंग एजेंट्स, जिसकी वजह से ये ईंट के फॉर्म में बन जाता है। तो ये जानवरों के लिए एनर्जी का एक सोर्स है, प्रोटीन का एक रेडी सोर्स है। यूरिया मोलासिस मिनरल ब्लॉक पशुओं को खिलाने से उनको भरपूर मात्रा में पोषक तत्व तो मिलता ही है, साथ ही यूरिया के धीमी गति से अंतर्ग्रहण से जैव प्रोटीन का ज्यादा मात्रा में उत्पादन होता है, जिससे पाचन क्रिया बेहतर हो जाती है। तो आइए सबसे पहले जानते हैं इसे बनाने की विधि के बारे में। सबसे पहले गुड़ के शीरे को गर्म करके उसमें यूरिया, कैल्साइट पाउडर और सोडियम बेंटोनाइट डालकर अच्छी तरह मिला लें। इसके बाद मिश्रण को धीरे धीरे हिलाते हुए इसमें खनिज मिश्रण, बिनौले या फिर मूंगफली की खली और अन्य बताई गई चीजों को मिलाते जाएं। जब मिश्रण का तापमान 120 डिग्री हो जाए तो इसको 10 मिनट तक अच्छी तरह से मिलाते रहें और जब सभी पदार्थ अच्छी तरह से मिल जाएं, तो मिश्रण को ठंडा कर लें। फिर उचित आकार के सांचों में डालकर ठंडा होने के लिए रख दें। इसके बाद इनका उपयोग पशु के आहार के साथ कर सकते हैं। क्योंकि जो हाई एल्डर्स हैं, ज़्यादा दूध देने वाली गायें हैं, 15 लीटर या उससे ऊपर देने वाली गायें हैं, उनको कई बार बैलेंस राशन नहीं मिल पाता है, प्रोटीन की कमी, मिनरल की कमी रह जाती है, जिससे उनका जो क्षमता है, दूध उत्पादन क्षमता है, वो पूरा हम लोग एक्सप्लॉइट नहीं कर पाते हैं। तो ये UMMB, जिसको यूरिया मिनरल मोलासेस ब्लॉक बोलते हैं, ये काफ़ी हेल्पफुल होता है। इसका एक मेन ब्यूटी ये है कि जो इसमें यूरिया डालते हैं तो चूँकि वो चाटती है तो काफ़ी धीरे स्लो बॉडी में रिलीज होता है
उससे जो माइक्रोबियल फर्मेंटेशन का प्रोसेस है प्रोटीन सिंथेसिस के लिए वो काफ़ी उपयुक्त है। तो इससे माइक्रोबियल प्रोटीन का जो सिंथेसिस है, प्रोडक्शन है रूमेन के अंदर, वो काफ़ी बढ़ जाता है और अल्टीमेटली वो छोटी आंत में जा कर के प्रोटीन की मात्रा को शरीर में उपलब्धता को बढ़ाता है। डाइजेस्टिबिलिटी जो उसका पाचन प्रक्रिया है उसको भी वो इम्प्रूव करता है। तो वैसे डेयरी फार्मर्स या जो किसान हैं जिनके यहाँ हरा चारा की उपलब्धता कम है, जो काफ़ी ज़्यादा दूध देने वाली गाय 15 लीटर या उससे ऊपर वाली गाय रखी हुई हैं, उनके लिए ये एक बहुत बढ़िया चीज़ है, आप इसका इस्तेमाल करें। यूरिया मोलासिस मिनरल ब्लॉक, जिसे किसान पशुओं का चॉकलेट और मिनरल बट्टिका आदि के नाम से जानते हैं, इसे पशुओं के आहार में कैसे सम्मिलित करें और इस बट्टिका को कितनी मात्रा में पशुओं को कब दें, चलिए इस बारे में हम आपको बताते हैं। इसका प्रयोग आप सभी पशुओं के लिए कर सकते हैं। प्रतिदिन लगभग 400 से 500 ग्राम बट्टिका पशुओं को दे सकते हैं। दूध दोहने के समय या सुबह शाम के समय पशुओं को मिनरल बट्टिका खिलाना लाभप्रद होता है। तो इससे जो गाय का जो डिफिशियंसी है प्रोटीन का, मिनरल्स का, एनर्जी का, वो रिक्वायरमेंट पूरा हो जाता है। कई बार एक व्यवहारिक समस्या आता है कि किसान अपने जानवरों को प्रतिदिन नमक नहीं दे पाते हैं या मिनरल मिक्सचर नहीं दे पाते हैं। तो ये लीक अगर उसके नाथ के पास रखा रहेगा दुधारू गायों के पास, तो अपने ज़रूरत के जितना उनका ज़रूरत है, रिक्वायरमेंट है, वो लीक करते रहेंगे और इससे उनका प्रोडक्शन परफॉर्मेंस बना रहेगा। एक नजर डालते हैं राज्य की कुछ मंडियों के प्रमुख फसलों के बाजार भाव पर। किसान भाइयों, कृषि संबंधित समस्या और सुझावों के लिए आप हमें इस पते पर संपर्क कर सकते हैं। प्रोड्यूसर अन्नदाता न्यूज 18 राजस्थान, रामोजी फिल्म सिटी, हैदराबाद 501512। साथ ही आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारा ईमेल है p18annadatarajasthan@news18.com। इसके अतिरिक्त आप हमें निःशुल्क हेल्पलाइन नंबर 1800-8892-163 पर सोमवार से शनिवार सुबह 10 से शाम 4 बजे के बीच संपर्क कर सकते हैं। अब समय हो रहा है आपसे विदा लेने का। कल फिर मुलाकात होगी कृषि से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारियों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।